बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म के रबड़ी दूध की रेसिपी लेके आया हूँ। गर्मियों में रबड़ी दूध वाली दुकान पर आपने देखा होगा कितना रश होता है, लेकिन आज के बाद आपको उस रश में जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर पर ही इसे बना पाएंगे और टेस्ट बाज़ार वाले दूध से 1000 गुना बेहतर होगा। यकीन करें, इतनी आसानी के साथ समझाऊंगा ना कि आपके बच्चे भी इसे आसानी के साथ बना पाएंगे। तो क्या तरीकाकार है इस शानदार सी रेसिपी का, और साथ में बताऊंगा कि बाजार की रेसिपी और घर की रेसिपी में क्या फ़र्क है, लेकिन टेस्ट बाजार से 1000 गुना बेहतर इंशाल्लाह लाके दूंगा। तो चलिए चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक कटोरी हमने यहाँ पे ली है और 1 टीस्पून हमने इसमें तुखम मलंगा ऐड कर दिए, ठीक है। और थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड कर देना है। पानी ऐड कर देने के बाद आपने लेना है चम्मच और इसको सारे को मिक्स कर देना है, ठीक है। क्योंकि पानी की सतह पे जो रह जाएंगे तुखम मलंगा वो फूलेंगे नहीं अच्छी तरह से, और जो पानी के बीच में होंगे वो तो फूल जाएंगे, लेकिन अच्छी तरह से आपने इनको हिला देना है ताकि सारे ही फूल जाएंगे। कम से कम आपने जो है इसको आधे घंटे के लिए रखना है। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो ये 1 टीस्पून है जो कि आज की हमारी रेसिपी के लिए काफ़ी है, और इसमें जो दूध इस्तेमाल होगा वो मैंने 1 लीटर करना है, ठीक है। चले, कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में जाएगी ये आपने ध्यान से साथ साथ देखते जाना है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, जो कि हर घर में मौजूद होता है, लेकिन बाज़ार वाले वनीला कस्टर्ड यूज़ नहीं करते। वो कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं वो आगे चल के दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके अच्छी तरह से जल्दी से इसको मिक्स कर देना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर बाय चांस इसमें गुठलियाँ बन जाए तो आपने जो है थोड़ी देर के लिए इसको हिलाना है, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको आपने लम्स फ्री बनाना है। इसको रख देंगे साइड पर। कैसे इस्तेमाल करना है ये आगे चल के दिखाता हूँ। चले जी, बिस्मिल्लाह रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक बर्तन अच्छी तरह से धो के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। हाफ कप यहाँ पे हमने जो है चीनी का लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चीनी को कैरमलाइज करना है। तो कैरमलाइज करने के लिए थोड़ा सा पानी 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड कर देने हैं ताकि कैरमलाइजेशन जो है जल्दी से स्टार्ट हो जाए। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पर आपने ये काम करना है। कहाँ पर जाके फ्लेम को लो करना है ये आगे चल के बताऊँगा, और आपने सारी रेसिपी देखनी है। कोई भी स्टेप मिस ना किया करें। जब आप स्किप कर करके वीडियोज़ देखते हैं तो फिर आपकी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है और फिर आप शिकवा करते हैं कि आपने ये चीज़ तो बताई नहीं, ठीक है। तो इसलिए रेसिपीज़ आप जब बनाते हैं तो अक्सर ख़राब हो जाती हैं। पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको हर एक बात की, हर एक स्टेप की समझ आ जाए। अच्छा, जब ये पानी बनेगी, पानी बनने के बाद इसके क्रिस्टल से बनेंगे, इस तरह से आपको फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब इसके क्रिस्टल्स इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाए तब आपने समझ जाना है कि कैरामलाइजेशन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक बात की समझ आ जाए। चलें, अब ये पिघलना स्टार्ट हो चुकी है। जब ये पिघलना स्टार्ट हो जाए चीनी दोस्तों, तब आपने खास कर इसको छोड़ना नहीं और इसको इस तरह से हिलाते हुए जो है ना अच्छी तरह से कैरामलाइज करना है ताकि ये बराबर से पिघले, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल्स आपको बड़े बड़े से नज़र आ रहे हैं, इसको आपने साथ साथ इस तरह से तोड़ते जाना है, मैश करते जाना है ताकि जल्दी से जो है चीनी सारी पिघल जाए। और इस मौके पे जो है ना आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, ठीक है। क्योंकि चीनी जब पिघलती है तो बहुत जल्दी अपना जो है कलर चेंज करती है। कलर चेंज करने के साथ ही जल जाती है, ठीक है। इसको जलने नहीं देना। इस मुकाम पर आके आपने फट से इसमें जो है दूध ऐड कर देना है। और दूध ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने जो है इसमें 1 लीटर यूज़ किया है, यानी 1 किलो यूज़ किया है, ठीक है। 1 लीटर और 1 किलो में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन ये लगभग आसपास ही होता है, ठीक है। 1 किलो कह लें, 1 लीटर कह लें, एक ही बात है। अच्छा, जो चीनी के क्रिस्टल्स जो आपको अब बनते हुए नीचे नज़र आ रहे हैं, ये देखें, मैं चम्मच चला रहा हूँ ना तो चम्मच सही तरह से नहीं चल रहा। जो चीनी हमने पिघलाई थी उसके क्रिस्टल्स बन चुके हैं, क्योंकि दूध नॉर्मल टेम्परेचर का जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इसके क्रिस्टल्स जो हैं श्योर बनेंगे, ठीक है। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा ये क्रिस्टल जो है, ये इसमें जो चीनी है ना पिघली हुई, ये इस दूध के अंदर हल होती हुई आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो खूबसूरत सा इस तरह से दूध का कलर चेंज होता भी आपको दिखाई देगा। काफ़ी हद तक जो है चीनी के जो क्रिस्टल्स बने थे वो दूध के अंदर हल हो चुके हैं। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 2 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। अगर आपके पास सब्ज़ इलायचियाँ नहीं तो आप जो है इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इलायची का पाउडर आप इसमें 1/4 टीस्पून या ½ टीस्पून ऐड करेंगे, काफ़ी होगा, ठीक है। अगर आप इसको कोई और फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो काफ़ी होंगे, ठीक है। और अगर बादाम के एसेंस यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 लीटर दूध में 2 से 3 ड्रॉप्स इनके काफ़ी होंगे। अगर इस तरह से इलायची का आपने टच देना है तो इस तरह से 2 इलायची भी ऐड कर दीजिएगा। बाकी आपकी चॉइस, आप जो ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए, अच्छी तरह से हमने इसको पकाते जाना है। जब दूध अच्छी तरह से गर्म हो जाए
तब आपने दोस्तों ये वाला जो कस्टर्ड हमने रखा था वनीला कस्टर्ड, इसको ग्रेजुअली आपने ऐड करना है, यानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। यहाँ पे हमने जो घर में बनाना है तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं दोस्तों वनीला कस्टर्ड, लेकिन जो बाज़ार में दूध बनाया जाता है ना वो लोग जो है कस्टर्ड को यूज़ नहीं करते क्योंकि कस्टर्ड जो है वो महंगा पड़ता है, इसलिए वो कस्टर्ड को यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं इसमें कॉर्नफ्लोर को। ठीक है, जैसे सूप बनाया जाता है तो गाढ़ा करने के लिए सूप को यूज़ किया जाता है ना, इसलिए जो है वो कॉर्नफ्लोर को यूज़ करते हैं, लेकिन हमने जो है घर में बनाना है तो इसके लिए हमने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड यूज़ किया है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो है कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छी तरह से इसको पकाते जाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। लेकिन एक चीज़ का दोस्तों आपने ख्याल रखना है कि इसको नीचे नहीं लगने देना, और दूसरी बात यहाँ पे ये कि आपने जो है इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ठीक है, जब इस तरह से गाढ़ा हो जाए, इसकी निशानी क्या है, इस तरह से आप देखेंगे ना तो ये चम्मच पे ठहरेगा, ये देखें ये चम्मच पे आपको वाइट सा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये गाढ़ा हो चुका है। जो जो ये ठंडा होता जाएगा ये मज़ीद गाढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, फ्लेम को आपने कर देना है बंद और इसको 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए पड़ा रहने देना जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा हो चुका है, इसके ऊपर बलाई आ चुकी है। जब ये आप बलाई तोड़ेंगे फोड़ेंगे और ये साइडों से उतारेंगे ना, ये सारे इसके हल्के हल्के से चंक्स जो है ना इस दूध के अंदर आ जाएंगे, और जब आप सिप लेंगे तो इंशाल्लाह आपके टेस्ट को चार चांद लग जाएंगे। ये जो तुख मलंगा हमने जिसे तुक मलंगा कहा जाता है, ये इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको चम्मच को हिलाएंगे तो ये इसमें जो है खुलता जाएगा, फैलता जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, तो इसको ऐड कर देने के बाद जो अगली चीज़ इसमें जाएगी, इसको ठंडा करने के लिए उन्होंने तो चिल्लर रखे होते हैं, लेकिन इतनी सी बर्फ़ जितनी मैंने ऐड की है दोस्तों, इसमें इतनी सी बर्फ़ ऐड कर देंगे तो कोई इसमें ख़ास कोई टेस्ट का फ़र्क नहीं आएगा। इंशाल्लाह आपको पी के बड़ा ही मज़ा आएगा। इसको ठंडा ठार सा आपने बना लेना है, आगे आने वाली हैं गर्मियाँ, तो यकीन करें जिसने एक गिलास पीने वो 2-3 गिलास पी के भी कहेगा कि मुझे और थोड़ा सा मिल जाए तो क्या ही बात है। चलें गार्निश कर देंगे बादाम की, आप काजू पिस्ता बादाम जो ऊपर डालना चाहें आप डाल सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए शानदार किस्म का हमारा जो है रबड़ी दूध तैयार हो चुका है। ये बाज़ार से यकीन करें 1000 गुना बेहतर है, 1000 गुना। ठीक है, तो बाज़ार से बहुत महंगे जो है आपको गिलास मिलते हैं इसके, ये आप जो है उतने में घर पे बनाएं, यकीन करें ढेरों ढेर तैयार कर लेंगे, मेहमान आ जाएं उनको बना के दें, इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। ये पेप्सी कोला बोतल शोतल से परहेज़ करें, ऐसी चीज़ें पिया करें और पिलाया करें, इंशाल्लाह आपको सवाब भी होगा और ताकत आपके अंदर भी आएगी और दूसरों के अंदर भी आएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने जो है खूबसूरत से गिलास में ऐड करके थोड़ी सी गार्निश कर देनी है बादाम की। तो लीजिए दोस्तों शानदार किस्म का हमारा ठंडा ठार सा रबड़ी दूध बन के तैयार हो चुका है, जिसका टेस्ट बाजार से 1000 गुना बेहतर है। इसका टेक्सचर, इसका कलर शानदार किस्म का है और टेस्ट उतना ही ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।